भारतीय वायुसेना का मिग-21 अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। 62 सालों तक भारतीय आसमान की रक्षा करने वाले इस वायु योद्धा को औपचारिक विदाई 26 सितंबर को चंडीगढ़ में दी जाएगी, उसी जगह जहां 1963 में इसकी पहली तैनाती हुई थी। राजस्थान के बीकानेर स्थित नाल एयरबेस से 18-19 अगस्त को खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने मिग-21 की अंतिम सोलो उड़ान भरी। इस दौरान वायुसेना प्रमुख ने कहा कि मिग-21 भारतीय वायुसेना की रीढ़ रहा है, जिसे 1960 के दशक में शामिल किया गया था और आज हम भी इसका उपयोग कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे ज्यादा संख्या में बनाया गया सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जिसे 60 से अधिक देशों ने उड़ाया और 11,000 से ज्यादा यूनिट्स बनाए गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली बार मिग-21 1985 में उड़ाया था। उन्होंने कहा कि मैंने तेजपुर में इसका टाइप 77 वेरिएंट उड़ाया था। वायुसेना प्रमुख ने बताया कि मिग-21 एक शानदार विमान है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। आज इसकी तकनीक पुरानी हो चुकी है और इसे बनाए रखना कठिन होता जा रहा है। अब समय है कि हम नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म्स जैसे तेजस, राफेल और सुकोई 30 की ओर बढ़ें। So MiG-21, yes, it has been the workhorse of the Indian Air Force. We've inducted it in 1960s and still continuing with it. And this has been actually one of the most mass-produced supersonic fighter jet, if I can say. About 11,000 or so were produced, and more than 60 countries have operated it. It's a design which is very limited numbers, like Delta with the tailplane. And we've used it for our training after the initial conversion means after getting commissioned to conversion onto fighters. So my first experience was in 1985 when I got immediately after conversion I went to Tezpur and we flew that time called the Type 77, one of the MiG-21s. So after flying the Kirans, it was a revelation that the aircraft could feel like this. It's an amazing aircraft to fly. Very, very agile, very maneuverable, and very simple design. But it requires some kind of initial training for you to get used to it. It is good for its rate of climb. It was made as an interceptor. So at max reheat, it could climb more than 200-250 meters per second. So I think it is going to be one aircraft which is going to be missed by people who have flown it earlier. But yes, everything has time and place. Now we have to move on because this technology is old. It's very difficult to maintain this technology now. So we've decided to now call it a day for this aircraft and move on to the new platforms like the Tejas Mark II, Rafales have come in, Su-30s are already operating. So these platforms will take this place. 1963 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ मिग-21 भारत के लिए सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि गर्व और आत्मनिर्भरता का प्रतीक रहा है। इंडियन एयरफोर्स के स्पोक्सपर्सन विंग कमांडर जयदीप सिंह के अनुसार 1965 के युद्ध से लेकर 1971 में ढाका के गवर्नर हाउस पर हमले तक मिग-21 ने भारत की सैन्य रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1971 में इसी हमले के बाद पाकिस्तानी गवर्नर ने इस्तीफा दिया और 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया। 1999 का कारगिल युद्ध हो या 2019 में पाकिस्तान का F-16 मार गिराने की ऐतिहासिक घटना, मिग-21 हमेशा फ्रंट लाइन पर डटा रहा। और क्योंकि अब मिग-21 की तकनीक पुरानी हो चुकी है, तो उसके रखरखाव में काफी चुनौतियां हैं। इसलिए वायुसेना अब मिग-21 को धीरे धीरे तेजस, राफेल और सुखोई जैसे आधुनिक विमानों से बदल रही है। मिग-21 जो है 1963 में भारत में आया था, भारतीय वायुसेना में आया था। इसका पहला स्क्वाड्रन जो बना था वो चंडीगढ़ में बना था, 28 स्क्वाड्रन। क्योंकि ये सबसे पहले सुपरसोनिक फाइटर था भारत का, इसलिए 28 स्क्वाड्रन का नाम फर्स्ट सुपरसोनिक्स पड़ा था। और उसके बाद 1965 की जंग में मिग-21 की भागीदारी थी। इन्होंने अपना ऑपरेशनल रोल निभाया एज एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट। एंड उसके बाद मिग-21 जो है, हमने इसकी आइटरेशंस की। उस टाइम पे टाइप 74, टाइप 76 आया था। फिर 1971 की जंग में मिग-21 ने पार्टिसिपेट किया। अगर आपको याद होगा, मिग-21 ही वो एयरक्राफ्ट था जिन्होंने गवर्नर्स रेजिडेंस में इसको अटैक किया 57 MMRP से बांग्लादेश में, ढाका में। एंड 14 दिसंबर की वो डेट थी। 15 दिसंबर को गवर्नर ने रिजाइन कर दिया।
और 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया. वी हैड 93,000 ऑफ देयर प्रिजनर ऑफ वॉर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. 1971 वॉर में जब अटैक किया था उस टाइम 4 स्क्वाड्रन थी, 28 स्क्वाड्रन था, ओरियल्स और फर्स्ट सुपरसोनिक्स जो थे. उसके बाद MiG-21 के काफ़ी सारे चेंजेस आए. हम टाइप 77 जो MiG-21 FL था, उसके बाद MiG-21 MF आया टाइप 96, फिर उसको और चेंजेस किए, अपग्रेड किए, टाइप 75 आया MiG-21 BIS ऑपरेशन सफ़ेद सागर में, जहाँ पे MiG-21 को यूटिलाइज किया गया सारे ऑपरेशनल रोल्स में, हाई माउंटेनियस टारगेट्स में अटैक करने के लिए, फोटो रिकॉनेसेंस रोल में. 1999 में स्क्वाड्रन बुंदेला ने अटलांटिक शूट डाउन किया था अपने MiG-21 BIS से ही R-60 मिसाइल यूज करके. 26 सितंबर को चंडीगढ़ में आयोजित होने वाला विदाई समारोह उस शहर में होगा जहां 1963 में MiG-21 पहली बार भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना था. 2 स्क्वाड्रंस के साथ MiG-21 की यह ऐतिहासिक यात्रा अब समाप्त हो रही है, लेकिन इसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक.